अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं आपका ट्यूटर मोहम्मद फराज फ्रॉम खानेवाल। मैं मैं आपको आज पढ़ाने लगा हूं 9th क्लास की मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 3.2। इसमें हम आज ना रियल नंबर्स का लॉगरिथम, कॉमन लॉगरिथम फाइंड आउट करना सीखेंगे। उससे पहले आप एक बात याद रखें कि मिसाल के तौर पर अगर एक वैल्यू है a जो कि एक रियल नंबर है, उसकी पावर है x इज इक्वल टू वाई। इसमें ये जो x है ना, ये y का लॉगरिथम है। जब हम इस पर लॉग अप्लाई करेंगे ना, जब भी लॉग अप्लाई करेंगे तो a जो है ना हमारे पास बेस होगी और y यहाँ पर x y का लॉगरिथम है, तो y इज इक्वल टू x हो जाएगा, क्योंकि एक दूसरे के लॉगरिथम में चेंज हो जाएंगे। ये एक रूल आपने याद रखना है, क्वेश्चन में हमने अप्लाई करना है। सबसे पहले हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। उसमें सिंपली वो क्या कहता है, फाइंड द कॉमन लॉगरिथम। ये देखें, फाइंड द कॉमन लॉगरिथम ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। हम इन चारों नंबर्स का कॉमन लॉगरिथम बताते हैं। मैं सिर्फ आपको दो करवाऊंगा, दो आपने खुद करने हैं। गाइस, सबसे पहले ना आपने ये देखना है कि लॉगरिथम लेने से पहले हमने ना कैरेक्टरिस्टिक ऑफ और मैंटीसा को ऐड करना होता है। फार्मूला उसमें ये है कि कैरेक्टरिस्टिक प्लस मैंटीसा। अब इसमें कैरेक्टरिस्टिक और मैंटीसा क्या है? कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि आप जितने डिजिट फलांग कर लाए, हमने जैसे कि 3.1 में साइंटिफिक नोटेशन के लिए हम पॉइंट को फर्स्ट नॉन जीरो के पास लेके आते थे, इधर भी फर्स्ट नॉन जीरो के पास लेके आना है हमने। तो हमने 1 2, तो कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास आया 2, क्योंकि हम नॉन जीरो के पास लेकर आए, फर्स्ट नॉन जीरो के पास। तो जितने डिजिट फलांग कर लाए हैं वो हमारा कैरेक्टरिस्टिक। अब हमने फाइंड आउट करना है मैंटीसा। मैंटीसा के लिए आपको लॉगरिथम टेबल की ज़रूरत पड़ेगी या कैलकुलेटर की। मैं आपको दोनों तरीक़ों से बताऊंगा। अब मैंटीसा के लिए सबसे पहले ना आपने विदाउट पॉइंट ना ये नंबर लिख लेना है। आपने देखें, मैं लिख लेता हूँ 2 3 2 9। ये एंड वाला 2 मैंने नहीं लिखा क्योंकि इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। हमने फर्स्ट 4 डिजिट्स लिखने हैं, वो ही हमारे पास मैंटीसा में मदद करेंगे। अब देखें, पहले मैं आपको लॉगरिथम टेबल के ज़रिए बताता हूँ। लॉगरिथम टेबल बुक के एंड में दिया होता है, ये वाला, ये ऊपर लिखा हुआ है लॉगरिथम और ये लिखा हुआ है एंटी लॉगरिथम। हम अभी लॉगरिथम फाइंड कर रहे हैं, तो लॉगरिथम में देखेंगे। लॉगरिथम में क्या देखना है कि हमने पहले 2 डिजिट फाइंड करने हैं, दूसरे में देखना है और तीसरे का डिफरेंस फाइंड आउट करना है। यहाँ पर हमने देखें, फर्स्ट हमारे पास है 23। हमने इस लाइन में ना 23 देखना है। इस लाइन में 23 कहाँ पर है? यहाँ पर हमारे पास 23 आ गया। अब हमने 23 के बाद देखना है सेकंड लाइन में, मतलब सेकंड नंबर पे जो 23 के सामने होगा ना, वो नंबर देखना है। यहाँ पर सेकंड ये है, हम यहाँ पे ये 23 तक आते हैं नीचे, ये 23 के सामने ये रहा सेकंड 365 5। यहाँ पर लिख लेता हूँ 3655। अब आगे 9 को हमने देखना है डिफरेंस वाले खाने में, ये लिखा हुआ है मेन डिफरेंस कॉलम। डिफरेंस वाले खाने में हमने 23 में आना है और 9 में देखना है। ये एंड वाला 9 पड़ा हुआ है, देखें ये ऊपर ये 9 है, यहाँ पर ये 17। इस 17 को जो हमारा देखा था ना 2 में, उसमें ऐड कर देंगे, तो ये हमारे पास जो बनता है वो लिख देंगे 3672। तो हमारे पास मैंटीसा क्या आया? 3672। हमने फार्मूला क्या लिखा है? कैरेक्टरिस्टिक प्लस मैंटीसा। तो हम लिख देते हैं 2 प्लस। अब यहाँ पर हम एक गलती करते हैं कि स्टूडेंट्स ना इसके पहले पॉइंट नहीं लगाते। हमने मैंटीसा हमेशा पॉइंट में लगाना है, 0.3672। यहाँ पर हम 0.3672 कर देंगे। जब इसको ऐड करेंगे तो हमारा लॉगरिथम निकल आएगा 2.3672, सॉरी 2। ये हमने क्वेश्चन नंबर 2 का एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 किया है। सेकंड पार्ट में चलते हैं। सेकंड पार्ट में सबसे पहले हमने देखना है कैरेक्टरिस्टिक, फिर देखना है हमने मैंटीसा। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? मैंने अभी आपको बताया कि फर्स्ट नॉन जीरो के पास लेकर जाएंगे, कितने डिजिट 1 2 3 डिजिट प्लान कर गए हैं। अब एक मसला है कि इधर तो हम लेफ्ट टू राइट लेकर गए थे, तो हमने पॉजिटिव 2 रखा है। अब हम जब लेफ्ट से राइट लेकर जाएंगे तो हमने नेगेटिव रखना है। नेगेटिव बच्चे गलती करते हैं कि इधर साइन लगा देते हैं, इधर नहीं लगाना, साइन आपने इसके सर पर लगाना है नेगेटिव का। ओके गाइज, अब मैंटीसा देखने के लिए हमने 32 लिखा है। अब इधर से 0 0, हमारे पास तो कोई 0 की वैल्यू नहीं है, हमारी स्टार्ट ही 10 से हो रही है इधर लॉगरिथम टेबल में। तो हमने क्या करना है कि अपनी तरफ से 32 के पीछे 2 0 लगा लेंगे ताकि हम लॉगरिथम देख सकें। अब हमने क्या करना है,
32 को 0 की लाइन में देखना है और 0 का डिफरेंस देखना है। देखें, सबसे पहले 32 ढूंढते हैं। यहाँ पर ये हमारे पास 32 आ गया। अब 32 को कहाँ देखना है? 0 में। ये हमारे पास 0 की लाइन है, ये 32 0 आ गया। 5051 हम यहाँ पर लिखते हैं 5051। अब डिफरेंस कितना देखना है हमने? 0। तो यहाँ पर देखें गाइज, हमारे पास डिफरेंस स्टार्ट हो रहा है 1 से, इसलिए हमारा डिफरेंस होगा 0, लिहाजा हमारा मैंटीसा होगा 0.5051। अब इन दोनों को ऐड कर देंगे, -3 + 0.5051, सॉरी हाँ जी 5051, तो ये हो जाएगा -3.5051। ये हमने 2 पार्ट सॉल्व कर लिए। बाकी के 2 पार्ट्स आपने खुद ने करने हैं। मैं अब चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कैलकुलेटर से बताना भूल गया, कैलकुलेटर से किस तरह लोगैरिथम फाइंड आउट करते हैं। देखेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारे पास है लॉग का ऑप्शन, यहाँ पर ये रहा, ये लॉग, ये लगे दबाएंगे और उसके बाद हमने जो वैल्यू लिखी हुई है ना क्वेश्चन में, ये देखें 232.92, ये लिख देंगे 232.92, ये हमारा आंसर आ गया 2.3672। हमने लिखा हुआ फाइंड किया हुआ 2.3672। ये डायरेक्ट जब MCQs टाइप आ जाए क्वेश्चन, उसके लिए आपको इजी होगा, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। अब इसी तरह इस क्वेश्चन को देखते हैं। लॉग वैल्यू क्या है? 0.00032, 0.00032, ये देखें -3.4948। हाँ, आपने बस ये ख्याल करना है कि माइनस को ऊपर लिखना है हमारा आंसर। मैं कैलकुलेटर इसलिए रेकमेंड नहीं करता क्योंकि ना यहाँ पर 4948 आया है और इधर हमारा आंसर आया 5.5051। मैं इसलिए कैलकुलेटर रेकमेंड नहीं करता क्योंकि वो पॉइंट की भी बात एग्जैक्ट बताता है, लेकिन जो हमारे पास लोगैरिथम टेबल होता है उसने राउंड अबाउट करके वैल्यूज़ लिखी हुई हैं, लिहाजा आप लोगैरिथम टेबल ही यूज़ करें, जो कि स्टेशनरी से 5-10 रुपये की मिलती है कॉपी, तो आप लेकर एग्जामिनेशन हॉल में ले जा सकते हैं। ओके गाइज, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गाइज, इस क्वेश्चन में कहता है कि अगर log 31.09 का लोगैरिथम ये है तो आप ना इन सब की वैल्यू बताओ विदाउट यूजिंग लोगैरिथम टेबल एंड कैलकुलेटर। सिंपल है, हमने यहाँ पर क्या देखा है कि 31.09 का जो है करैक्टरिस्टिक 1 है, क्योंकि हम करैक्टरिस्टिक प्लस मैंटीसा करके लोगैरिथम फाइंड करते हैं। करैक्टरिस्टिक्स इसका 1 है और मैंटीसा है 4926। अब सबसे पहले क्या काम करना है आपने? करैक्टरिस्टिक तो सबका चेंज होगा, मैंटीसा सेम रहेगा क्योंकि वैल्यू क्या है 3109 3109 3109 3109। 4 पार्ट्स हैं, 4 के 4 पार्ट्स में 3109 है, लिहाजा हमारा मैंटीसा तो रहेगा सेम। हमने सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक चेंज करना है, ये वाला ये वैल्यू, और ये बाकी सारी सेम लिखनी है। क्या इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा? यहाँ पे हम पॉइंट को उठाकर फर्स्ट नॉन जीरो के पास लेकर आए हैं तो 1 डिजिट हमने फलांगा है, तो उसका कैरेक्टरिस्टिक हो गया 1। लेकिन यहाँ पर पड़ा ही पॉइंट वहीं पर है जहाँ पर हमने रखना है, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक होगा 0, तो इसका फाइनल आंसर होगा 4926। अब इधर क्या है? इधर कैरेक्टरिस्टिक चेंज होगा, हम 2 डिजिट फलांग कर यहाँ पर लाएंगे 1 2, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक चेंज हो जाएगा 2 हो जाएगा, बाकी मैंटीसा सेम रहेगा 4926। इस क्वेश्चन में क्या है 1 2 3, हम लेफ्ट टू राइट 3 डिजिट्स फलांग कर जाएंगे, तो इसका माइनस का 3 होगा कैरेक्टरिस्टिक, क्योंकि हम लेफ्ट टू राइट गए थे। 3.4926 हो जाएगा। अब इधर भी -1 होगा 4926। यहाँ पर में कहता है कि वो नंबर कौन सा है जिसका लॉग, मतलब कि जिसका लोगैरिथम ये है या ये। उसने 2 क्वेश्चन दिए, 2 पार्ट दिए क्वेश्चन के। कहता है कि ये लोगैरिथम निकाले हुए हैं, ये बताओ कि किस नंबर का लोगैरिथम है। इसका मतलब कि हमने इसका उलट बताना है कि जिसका हमने ये आंसर निकाला हुआ है। मतलब कि हमने वो एक वैल्यू है x कह लो, फर्ज कर लेते हैं कि x वैल्यू है, हमने उसका लॉग लिया है और उसका आंसर जो आया है वो ये आया है। मतलब कि अब हम इसका एंटी लॉग लेंगे तो हमारे पास वो नंबर आ जाएगा जो ये रिक्वायर चाहता है, जो इसको रिक्वायर है। सबसे पहले हम फर्ज कर लेते हैं कि वो नंबर जो है ना, जो नंबर हमने फाइंड करना है वो x है। x, इसका मतलब फिर x का जब लॉग लेंगे तो हमारे पास ये आंसर आएगा। अब
हमने क्या करना है कि वो नंबर बताना है जिसका ये आंसर है। हम उसके लिए क्या करेंगे कि इसका एंटी लॉग ले लेंगे। अब एंटी लॉग लेने का तरीकाकार क्या है, बुक खोलनी है हमने, लॉगरिथम टेबल निकालना है, एंटी लॉगरिथम। अब ये आपने ख्याल करना है, बच्चे गलती करते हैं कि यहाँ पर लॉगरिथम टेबल लिखा हुआ है और नेक्स्ट पेज पर एंटी लॉगरिथम। बच्चे लॉगरिथम में वाज दफ़ा एंटी लॉगरिथम देख रहे होते हैं और एंटी लॉगरिथम में लॉगरिथम टेबल खोल के बैठे होते हैं। ये बिल्कुल गलत हो जाता है आपका क्वेश्चन, ये आपने ख्याल करना है। अब देखने का तरीकाकार क्या है कि लॉग में तो हम देखते थे कि पहले 2 डिजिट को उठाया, इधर ढूंढा, उसको आगे देखा, डिफरेंस देखा। इसमें वो काम नहीं है। इस पर हमने क्या करना है, जो पॉइंट के बाद वाले 4 डिजिट्स हैं ना, हमने वो देखने हैं। पॉइंट के बाद 56 है, 56 को 2 में देखना और 1 का डिफरेंस। 56 को 2 में 1 का डिफरेंस पॉइंट के बाद वाली रकम का इस्तेमाल करना है। यहाँ पर देखते हैं 56 इस पेज में नहीं है, नेक्स्ट पेज में है हमारे पास 56। ये रहा हमारे पास 56 को 2 में देखना है, ये 2 का ये पड़ा हुआ है 3648। हम यहाँ पर लिख लेते हैं 3648। अब नेक्स्ट डिफरेंस है हमारे पास एक का डिफरेंस देखना है हमने। देखें यहाँ से आता है, ये 1 का डिफरेंस है, एक इसमें ऐड कर देंगे। ये हो जाएगा 9463। यहाँ पर हम लिख देते हैं कि एंटी एक्स लिख लो अकेला, इज इक्वल टू 3649। अब ये 3 भी था, इसका भी कोई ना कोई रोल होगा, हमें ये भी देखना है। और जब हम एंटी लॉगरिथम देख लेते हैं ना पॉइंट के बाद वाली रकम का, जो उससे पहले जो पॉइंट से पहले रकम होगी ना, उसमें हमेशा हमने एक ऐड करना है, एक 3 + 1 4 हो जाएगा। तो अब हमने ना 4 डिजिट्स गिनने हैं, 1 2 3 4 के बाद पॉइंट लगा देना। ये हमारा एंटी लॉग देखने का तरीका है। अब हम चलते हैं पार्ट 2 की तरफ। पार्ट 2 में क्या है, सबसे पहले लेट करेंगे तो वो एक्स है नंबर, तो इसका मतलब फिर log x जो हमने निकाला हुआ है वो ये क्वेश्चन हमारे पास है। इसके एंटी लॉग लेंगे, सेवेंटी 74 को 2 में और 7 का डिफरेंस, ये देखें 74 को 2 में 5521, इधर लिख लेता हूँ। अब डिफरेंस हमने किस में देखना है, 7 में। 7 में डिफरेंस है 9, ये देख ले ऊपर से 7 आ रहा है गाइस, ये देखें 9 इसमें ऐड कर देंगे, ये 355 हो जाएगा हमारे पास। हम यहाँ पर लिख देते हैं x इज इक्वल टू 5530। अब पॉइंट लगाना है, पॉइंट लगाने के लिए हमने क्या कहा है कि इस जो पॉइंट से पहले रकम होगी ना उसमें एक ऐड करना है। यहाँ पर है -1, हम -1 में +1 कर देंगे तो हमारा आंसर आएगा 0। लिहाजा हमने कोई भी डिजिट नहीं गिनना, पहले से पहले ही पॉइंट लगा देना है। हमारा ये आंसर निकल आया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जी गाइस, जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 कहता है व्हाट रिप्लेसमेंट फॉर द अननोन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग विल मेक द स्टेटमेंट ट्रू। इन सब में एक अननोन दिया हुआ है, जैसे कि इसमें L, इसमें N, इसमें P और इसमें A दिया हुआ है अननोन। कहते हैं इनके वैल्यू फाइंड आउट करके बताओ जो कि इन पर अप्लाई करें और जो ट्रू हों, सच्ची सच्ची कहलाएं, इस इक्वेशन पर पूरी उतरती हूँ। उसके लिए हम एक्सपोनेंशियल मेथड यूज़ करेंगे। वो क्या है देखें, राइटिंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। वो क्या है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हम लॉग ख़त्म कर देंगे और इन दोनों को रिप्लेस कर देंगे। देखें 3 की पावर L हो जाएगा और 81 इस साइड पर आ जाएगा। लॉग ख़त्म कर देना है,
81 और l को रिप्लेस कर देने। इसको बेस कहते हैं, ये बेस होती है और ये एक्सपोनेंशियल रिप्लेसमेंट हो गई। अब 3 की पावर l है, 81 को अगर फैक्टराइज किया जाए, देखें 3 2 ज़ा 6, 3 7 ज़ा 21, 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, 1 2 3 4, 81 कहते हैं 3 की पावर 4 को। अब यहाँ पर सेम बेस है, जब सेम बेस हो तो बेस आपस में कट जाती है और पावर्स आंसर आते हैं। यहाँ पर बस लिख देंगे सेम बेस, सो l इज इक्वल टू 4। ये बेस आपस में कैंसिल हो जाएंगी, l इज इक्वल टू 4, ये हमारा l का आंसर निकल आया। अब सेकंड पार्ट करते हैं हम। देखें गाइस, एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखेंगे, लॉग खत्म हो जाएगा, a की पावर 0.5 आ जाएगी, यहाँ पर 6 आ जाएगा। 0.5 को हम 1/2 भी लिखते हैं। यहाँ पर 6, हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है a की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें स्क्वायर लेंगे तो ये 1/2 खत्म हो जाएगा, तो हम दोनों तरफ स्क्वायर ले लेते हैं, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। ये 2 से कैंसिल हो गया तो हमारे पास एक आंसर आया 36। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो इस क्वेश्चन में हमने n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखेंगे, लॉग खत्म कर देंगे, 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू n हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 होता है, ये n का आंसर हमारे पास आ गया। अब पार्ट 4 है, वो थोड़ा सा डिफरेंट है, वो करते हैं अब हम। इस पार्ट में क्या है कि इस पार्ट में हमने सबसे पहले जो है कि इसका लेना है लॉग, क्योंकि इसमें लॉग नहीं है। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, log 10p इज इक्वल टू log 40। ये आपने लोगारिथम का रूल याद रखना है कि जब भी log के साथ कोई पावर आती है ना, वो हमेशा log के आंसर से मल्टीप्लाई होती है, मतलब कि शुरू में आ जाती है, जो log का आंसर आता है उसके साथ मल्टीप्लाई होती है। तो हम इसको इस फॉर्म में लिख देंगे log 10, p log 10 log 40। अब हमने log 10 और log 40 देखना है और उसका आंसर फाइंड आउट करना है, और p का आंसर फाइंड आउट करना है। log 10 तो अंडरस्टूड है, log 10 हमेशा ही 1 रहता है। log 40 आप बुक से देख लीजिएगा, मैंने पहले देख रखा है, 1.6021, तो हमारे पास p का आंसर आ गया 1.6021। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। गाइस क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है कि इवेल्युएट करो इनको। इवेल्युएट करने के लिए हमें कुछ पता भी होना चाहिए भी किसको इवेल्युएट करना है, किसका आंसर फाइंड आउट करना है। उसके लिए हम खुद ही सपोज कर लेते हैं कि log 2 बेस विद 1 और 128 इज इक्वल टू x। अब हम इस x को फाइंड आउट कर सकते हैं, कुछ पता तो लगा कि हमें डायरेक्शन मिली है, हमने किस तरफ जाना है। सबसे वही काम करेंगे जो हम पिछले क्वेश्चन में करते हैं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखेंगे, log खत्म हो जाएगा, ये दोनों आपस में रिप्लेस हो जाएंगे। 2 की पावर x इज इक्वल टू 1/128, 2 की पावर x इज इक्वल टू 1/2 की पावर 7। 128 को फैक्टराइज करके देख लें, 2 की पावर 7 ही आता है। 2 की पावर x इज इक्वल टू 2 की पावर -7, जब हम ऊपर लेके जाएंगे तो -7 हो जाएगा। अब देखेंगे सेम बेस है, लिहाजा 2 से कैंसिल हो जाएगा, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, x हमारे पास आ रहा है -7। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा समझिए। वो कहता है log 512 टू द बेस 2 अंडर रूट 2।
मतलब कहता है 2√2 है ना, वो इस log 512 की बेस है। जैसे कि यहाँ पर ये बेस 2 है, इसकी पावर 1 और 128 है। इस तरह 2√2 ये बेस है, बाकी ये 512 जो है इसकी पावर है। यहाँ पर ऐसे लिख लेते हैं 2√2 512। सपोज कर लेते हैं कि ये x के बराबर है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म करेंगे, एक्सपोनेंशियल में ये ख़त्म हो जाएगा, ये दोनों रिप्लेस हो जाएंगे, 2√2 पावर x हो जाएगी, ये 512 हो जाएगा। 512 के फैक्टर्स बनाएंगे हम। यहाँ पर ये साइड पर मैं बना लेता हूँ, या यहीं पर बना लेता हूँ ऊपर। 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6। दोबारा करते हैं 512, इसमें 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10 और 2 6 ज़ा 12, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 16, 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। यहाँ पर देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 2 की पावर 9। अब हमने इस साइड पर क्या है कि 2√2 जो है ना वो 8 होता है, मतलब कि 8 का सॉल्व करके किया होता है हमारे पास। 8 का ना अंडर रूट हमारे पास होता है ये ऐसे। अब हमने क्या करना है, 8 का अंडर रूट है, अंडर रूट को अगर हम 1/2 लिख दें तो कोई मसला तो नहीं है। यहाँ पर 2 की पावर 9 हो जाएगी, यहाँ पर 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 1/2 पावर x हो जाएगी, इज इक्वल 2 की पावर 9 हो जाएगी। यहाँ पर 2 की पावर 3x/2 इज इक्वल टू 2 की पावर 9 हो जाएगी। मैं यहाँ पर दोबारा लिख लेता हूँ ऊपर 2 की पावर 3x/2 इज इक्वल टू 2 की पावर 9। अब बेस सेम है, सो ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। 3x/2 इज इक्वल टू 9 हो जाएगा और 3x इज इक्वल टू 18। 3 पर डिवाइड कर देंगे, 3 6 ज़ा 18, x हमारे पास आंसर आया 6। जी गाइस, तो क्वेश्चन की उम्मीद है समझ लगी होगी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारी एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। उसने सबके सब स्टेटमेंट में x दिया हुआ है, यहाँ पर भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी। कहता है इन x की वैल्यूज़ फाइंड आउट करके दो मुझे। उसके लिए हमने जैसे क्वेश्चन नंबर 4 किया है कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म यूज़ किया है, सब में वही काम करना है। मैं आपको चंद एक क्वेश्चन करवाता हूँ, बाकी आपने खुद करने हैं। सबसे पहले एक क्वेश्चन है पार्ट 1, इसमें हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखेंगे। उसमें क्या होता है कि लॉग ख़त्म हो जाएगा, ये दोनों आपस में रिप्लेस हो जाएंगे। 2 की पावर 5 इज इक्वल टू x, और 2 की पावर 5 का मतलब है 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू x, और x हमारे पास आता है 2 की पावर 5 मीन्स 35, सॉरी 32, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। एक और पार्ट मैं आपको बताता हूँ, फिर आपने उसी तरह से बाकी पार्ट। तो फिर हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म लगाएंगे। एक्सपोनेंशियल में लॉग कैंसिल, ये आपस में रिप्लेस हो जाएंगे। 64 की पावर आ जाएगी x/2 एंड 8 इधर आ जाएगा। 64 होता है 8 का स्क्वायर मल्टीप्लाई x/2 इज इक्वल टू 8। 2 2 से कैंसिल हो जाएगा, 8 की पावर x इज इक्वल टू 8। सेम बेस है, सेम बेस आपस में कैंसिल हो जाएगी। इसकी पावर 1 है तो x इज इक्वल टू 1। ये हमारा फाइनल आंसर है। आज का लेक्चर हमारा यहीं पर ख़त्म होता है। इंशाल्लाह आपसे मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि आपको अच्छी अच्छी वीडियोज़ मिलती रहें मैथ के रिलेटिव्स। अल्लाह हाफिज़, बेस्ट ऑफ लक।